हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज मैं फिर से परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, जिस कारण हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना संभाला है, उसने हमारी कितनी रक्षा की। हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तेरे होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। लेकिन देखिए, परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करता है। हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, उसकी दया कैसी है हमें नहीं भूलना है, उसका प्यार हमें नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। और ये प्रॉब्लम जो मसीह लोगों में आती हैं, ये प्रॉब्लम्स जो मुसीबतें मसीह लोगों में आती हैं, वो उन्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, वो उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, परमेश्वर के और भी करीब लेकर जाने के लिए आती हैं। हमें उन प्रॉब्लम्स को देख के डरना नहीं है, हमें परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना है, हमें उस प्रॉब्लम्स का थैंक्स करना है कि परमेश्वर, मैं थैंक्स करती हूँ इस प्रॉब्लम्स के लिए जो मुझे तेरे करीब ले आती हैं। देखिए, परमेश्वर का थैंक्स हमेशा करते रहना चाहिए। हम वचन पढ़ेंगे, जब हम यिर्मयाह उसका 29 और 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तेरे हालात चाहे जैसे भी दिखें, मेरी योजना अब भी तेरे लिए भली है। देखिए, परमेश्वर कहते हैं, चाहे ये हालात, चाहे ये मुसीबत हमें दिखा रही हैं कि सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ फिनिश है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि उसकी जो योजना हमारे लिए हैं, उसके जो प्लान्स हमारे लिए हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अलग है, जो हमने कभी सोची भी नहीं, परमेश्वर वो भी कर सकता है। देखिए, हमें परमेश्वर के इस वचन में विश्वास रखना है, क्योंकि जो वचन है वो हमारा असली हथियार है किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन हमारे साथ होना ज़रूरी है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 4 उसके 39 और 40 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तू तूफानों को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तेरी नाव में मौजूद हूँ। देखिए, जब हम एक बार परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं रह जाती, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं रह जाती, वो परमेश्वर से जुड़ जाती हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ूंगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 और उसके 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो हालात तुझे तोड़ने आए थे, मैं उन्हीं को तेरी गवाही बना दूंगा। देखिए, परमेश्वर कितने अनोखे काम कर सकता है। परमेश्वर